Good morning, class 5. Today is the day 32 of online classes and the date is 22 May 2020. Here I am to teach you rest of the topic in the science, and the topic for today in the science is dispersion by animals. इससे पहले कि आज के टॉपिक को हम लोग पढ़ें, चलिए जो प्रीवियस टॉपिक है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिस्पर्सल जो होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड होता क्या है। तो जब सीड जो है तब जर्मिनेट करता है जब उसको सूटेबल कंडीशन मिलता है। तो सूटेबल कंडीशन के लिए क्या आता है कि सही सॉइल मिले, हवा मिले, पानी मिले। कह रहा है कि अगर बहुत सारा सीड ज़मीन पे गिर जाता है पेरेंट्स प्लांट के द्वारा और उनको इनफ स्पेस नहीं मिल पाता है तो सही से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था ना कि किसान लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़े ज़मीन पे सर्टेन सीड्स को सो करते हैं, बोते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने कल आप लोग को अच्छे से समझा दिया था। अब बता रहा है डिस्पर्सल क्या है। तो वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा सीड जो है, बीज जो है पेरेंट प्लांट से छिटक के दूर चला जाता है, उसको डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते हैं। अब बता रहा था कि डिस्पर्सल होने के लिए बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे रीजंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या है वो, तो हवा हो गया, पानी हो गया, एनिमल्स हो गया, इन सभी को एजेंट ऑफ डिस्पर्सल कहते हैं। अब जो डिस्पर्शन बाय विंड है उसके लिए मैंने कल आप लोग क्या पढ़ाया था कि वैसे सीड जो कि या तो हल्के हो या हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो या फिर विंग्स यानी क्या होता है, पंखनुमा स्ट्रक्चर हो, तो वैसे जो सीड्स होंगे वो क्या होंगे, उनका डिस्पर्शन जो होगा वो विंड के द्वारा, हवा के द्वारा होगा। तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने फिगर से समझा था, कैसे डैंडेलियन जो था और मैपल जो सीड था वो इस कैटेगरी में आ रहा है जो डिस्पर्शन होगा विंड के द्वारा। अब डिस्पर्शन बाय वाटर के बारे में हम लोगों ने बड़ा अच्छा से पढ़ा था कि कोकोनट ट्री जो है वो क्या होता है, सी कोस्ट के आसपास ग्रो करता है, हम लोग को पता है। कोकोनट फ्रूट जो होता है हार्ड होता है लेकिन वाटरप्रूफ कवरिंग होता है जो उसको हेल्प करता है ताकि वो आसानी से फ्लोट कर सके पानी पे। जो वेव होते हैं, जो तरंगे उठती हैं सी में, वो क्या करती हैं, इनका जो फ्रूट है, फल जो है, उसको कैरी करके और ले जाके दूर दराज इलाके में उनको सी शोर पे छोड़ देती हैं और वहाँ से इनका क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होने लगता है। अब आज का जो टॉपिक है वो है डिस्पर्शन बाय एनिमल्स। कैसे जानवरों के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्शन होता है। कुछ सीड जो होते हैं, सम सीड हैव हुक्स और स्पाइक्स विच स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड गेट कैरिड अवे। बता रहा है कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनमें हुक के तरह स्ट्रक्चर होता है। हुक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी भी चीज़ में जाके अटक जाए। ठीक है, विच स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड गेट कैरिड अवे। ठीक है, तो हुक का मतलब समझ आ गया, स्पाइक का मतलब थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा शेप जो जाके किसी चीज़ पे अटक जाए, किसी एनिमल के बॉडी पे, और वहाँ से वो सीड कैरिड आउट हो जाए, मतलब उनके द्वारा वहाँ से वो चला जाए। द फ्रूट्स ऑफ कोकोलेबर हैव हुक्ड टिप्स दैट स्टिक टू एनिमल फॉर एंड गेट डिपोजिटेड एट अ डिस्टेंस। बता रहा है कि कोकोलेबर जो है उसका जो फ्रूट होता है, फल जो होता है, उसमें भी हुक के तरह एक स्ट्रक्चर रहता है जो कि एनिमल जो होते हैं, जो एनिमल आते हैं उनका फ्रूट खाने, उनके फर पे, उनका जो रोआ है, उनका जो बॉडी है उस पर चिपक जाता है और कहीं दूर दराज इलाके में जाके गिर जाता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ईट द फ्लेशी पार्ट ऑफ मेनी फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड ऑन द ग्राउंड। अच्छा, इंसान जो होता है, ह्यूमन बीइंग होता है या फिर एनिमल, क्या करता है, जब फल खाता है, फ्रूट्स का सेवन करता है, तो क्या करते हैं हम लोग, फ्रूट्स खा लेते हैं और उसका सीड वाला जो पार्ट होता है उसको ज़मीन पर फेंक देते हैं ना। बर्ड्स ईट फ्रूट्स अलॉन्ग विद सीड्स। लेकिन बर्ड्स जो होती हैं, चिड़ियाएँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं, जब फ्रूट खाती हैं तो सीड के साथ साथ ही उसको खाती हैं। द सीड पास आउट अनडाइजेस्टेड इन देयर वेस्ट और ड्रूपिंग एंड रीच द ग्राउंड। और चूंकि यहाँ पे बता रहा है कि ह्यूमन बींग और एनिमल्स क्या करते हैं कि ये जो सीड होता है
किसी भी फ्रूट का जो सीड होता है, हम लोग सीड नहीं खाते हैं ना, उसको फेंक देते हैं लोग, तो ग्राउंड पे जाके वो नया पेड़ का निर्माण कर लेता है। एनिमल्स भी यही करते हैं। लेकिन जब बात चिड़ियाओं की आती है, बर्ड्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रूट को सीड के समेत ही सहित ही क्या करती, खा लेती। और इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो सीड है वो अनडाइजेस्टेड रहता है, पच नहीं पाता है, ठीक है ना, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ड्रूपिंग, यानी उनका जो पॉटी है, गंदगी के रूप में जब बॉडी से निकालते हैं वो लोग, तो वो निकल जाता है और ग्राउंड पर पहुंच जाता है और वहाँ से भी एक नए पेड़ का, पौधे का जन्म हो जाता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में शायद इसका एग्जांपल दे के बताया था कि पुराना घर जो होता है, या फिर हाँ यूजुअली पुराने घर में ही ऐसा देखने को मिलता है। अब नए में तो खैर मैंने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है और ये रियलिटी है, फैक्ट है कि होता क्या है कि घर के ऊपर जो है वो कैसे नया पेड़ उग जाता है। तो यही होता है कि जो जानवर, चिड़िया वगैरह होती है, खा लेती है अगर किसी फल को, तो उसका सीड समेत खाती है, सीड सहित खाती है। तो वो जो सीड होता है, बीज होता है, अनडाइजेस्टेड होता है। अब वो जाके किसी, जहाँ उसने पॉटी किया, एक्सक्रीशन किया, बॉडी से वेस्ट निकाला ड्रूपिंग के माध्यम से, फीसेस के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, पॉटी के माध्यम से, जब बॉडी से निकला तो वो अनडाइजेस्टेड जो पोर्शन था सीड का, जो पचा हुआ नहीं था सीड, वो क्या होगा, जिस जगह पे अब गिरेगा वहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, तो वहाँ पे वो क्या होगा, नया पेड़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल सा बात। इसीलिए जब आप लोग किसी घर वगैरह पर देख लीजिएगा कि छज्जा पे या कहीं पे भी पेड़ निकल गया है, तो इसका मेरे ख्याल से अब आपको मिल जाना चाहिए जवाब कि यहाँ पे तो किसी ने पेड़ लगाया नहीं, तो पेड़ आया कहाँ से, प्रकट हुआ कहाँ से। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू भी नहीं है, मेरिकल भी नहीं है, ठीक है ना, साइंस है सिंपल सा, ठीक है। और वो साइंस है क्या, मैंने अभी आपको बता दिया कि जो बर्ड्स होती हैं वो फ्रूट जब खाती हैं तो सीड जो होता है, सीड समेत खा जाती हैं, और सीड जो होता है अनडाइजेस्टेड रहता है, पचता नहीं है। तो वो अनडाइजेस्टेड पार्ट जब उनके बॉडी से गंदगी के रूप में, वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है, तो उसमें से वो सीड बाहर निकल जाता है और फिर वहाँ पे एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। देखिए फिगर से बड़ा अच्छा से समझाया हुआ है। एक नन्ही सी चिड़िया है, अ बर्ड ईटिंग अ फ्रूट। एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया क्या कर रही है, फ्रूट खा रही है, ठीक है। अब ये फ्रूट खाएगी तो सीड समेत खाएगी, उसके बाद क्या होगा उसका मैंने आप लोग को बता दिया अच्छे से। अब यहाँ पे जो कॉकलेबर जो फ्रूट का बात हो रहा था, कॉकलेबर, हाँ फ्रूट, उस वक्त मैंने जल्दी में कोकोलेबर बोल दिया था, इसका नाम कॉकलेबर है, ठीक है। फ्रूट जो है इस पर देखिए हुकनुमा एक स्ट्रक्चर है, यही हेल्प करता है। कोई भी जानवर इस पे जाके बैठा, उसके फर में ये चिपक गया और फिर वो जहाँ गया वहाँ से डिस्पर्शन हो गया। तो आज हम लोग को डिस्पर्शन बाय एनिमल समझ आ गया। अब कल के लिए क्लास टॉपिक बच गया डिस्पर्शन बाय एक्सप्लोजन। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic and the topic will be dispersion of explosion. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.